यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं शिव वीरांची कहा मोयै मोहे बपुरो असजिय जानी बजई मुनि असजिय जानी बजई मुनि माया पति। सबसे पहले शंकर जी महाराज ने कथा कही और क्या हुआ, शंकर जी महाराज ने कथा कही और उन्होंने पार्वती मैया से कही कि तुमने जो कुछ पूछा था वो मैंने सब कह दिया। और उसके कहने के बाद में पार्वती मैया से फिर पूछी उनने, क्योंकि राम जी के चरित्र का वर्णन करने में जो सुख होता है, उस सुख को जो वर्णन करता है वो जानता है। राम जी महाराज और शंकर जी की आपसी जॉइंट ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है कि राम जी शंकर हैं और शंकर जी राम जी हैं, ऐसा समझना पड़ता है। तब पार्वती मैया से फिर उन्होंने पूछा कि कथाओं कहने में बड़ी रुचि आ रही थी, तो पार्वती मैया से पूछ ली कि और क्या कहूँ। फिर पार्वती मैया ने भुसुंडी महाराज के चरित्र की पूछी जो कल कथा में आ चुका है। और गरुड़ जी महाराज अब भुसुंडी महाराज के आश्रम में पहुँच गए। महाराज भुसुंडी महाराज के पास में गरुड़ जी महाराज चल दिए और चल के वहां पहुंच गए। यहाँ गोस्वामी जी ने भुसुंडी महाराज को दो उपाधियां दी। मति अकुंठ, माने भगवत विषय चित्त में कोई कुंठा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति घर में अपने मंदिर में, अपने हृदय में, अपने भाव में कोई धारणा कर ले और फिर वो धारणा इतनी पक्की हो जाए कि तीसरा कोई कुछ भी कहे उससे उनके कोई चेंज न हो, तो ऐसी मति को जो अकुंठ कहते हैं। कुंठा नहीं है इसमें, कोई लाख कोई कहते रहो कि उनमें ये बुराई है उसमें ये बुराई है, ना। मति अकुंठ, हरि भगति अखंडा, भगवान की भक्ति बड़ी अखंड, माने कोई जतन से उनके विश्वास को, उनकी श्रद्धा को तोड़ना चाहे तो भी वो नहीं टूटेगी। अब भुसुंडी महाराज के आश्रम में गए गरुड़ जी, लेकिन वहाँ जाते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। जो चित्त में बार बार अब किसी आदमी के दिमाग में कोई एक ऐसी बात बस जाए कि फिर उसको निकालना ही मुश्किल हो जाए, तो ऐसा ही भुसुंडी महाराज, इनके गरुड़ जी महाराज के चित्त में हो गया था। और इसीलिए उन्होंने उसके निराकरण के लिए महादेव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, नारद जी के पास गए और उन्होंने यहाँ भुसुंडी महाराज के पास में भेज दिया।
अब जब वहाँ उनके मोहल्ले में पहुँच गए तो वहाँ मोहल्ले में पहुँचते ही जो भुसुंडी महाराज को प्रसाद था कि जय आश्रम तब तुम जय आश्रम तुम बसव पुण्य सुमिरव श्री भगवंत और व्यापी तन अविद्या जोजन एक पर्यंत 100 कहना चाहिए मील या किलोमीटर, एक योजन कितने का होता है, इतना जो है अविद्या नहीं आवेगी। अब भुसुंडी महाराज को जो भ्रम पैदा हुआ, वो गरुड़ जी महाराज को जो भ्रम पैदा हुआ, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण जो उनका भ्रम था, क्या भ्रम था? क्या बोले राम जी को सामान्य व्यक्ति मान रहे थे, ये उनका भ्रम था। क्या बोले राम जी महाराज, क्या चौपाई है नहीं आ रही, चलिए आगे चले। तो वो राम जी महाराज को सामान्य राजा मान के चल रहे थे, तो चित्त में भ्रम पैदा हो गया। तो मत अकुंठ हरे भगत अखंडा और देख शैल प्रसन्न मन भयऊ और माया मोह सोच सब गयऊ। जो भी मन में सोचता वो देखते ही गायब हो गया। जैसे कोई गर्मी से बहुत तड़पता हुआ और बहुत परेशान हो, और परेशान हो के क्या हो कि वो किसी के एसी चैम्बर में चला जाए, तो अंदर जाते ही वो तरी मिलती है जेठ मासी में एसी चैम्बर में। ऐसी माँ तरी जो है भुसुंडी महाराज के आश्रम के वन में प्रवेश करते ही मिल गई उनको। अब जब किसी ज्ञानी के पास, किसी भक्त के पास जाते हैं तो मर्यादा थोड़ी सी ये कहती है कि हमारे जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, और जीवन में हमारे अभिमान, उस वक्त जब हम किसी के पास जाएं और कोई पूछने जा रहे हो तो हमारे चित्त में अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी को यदि हमें किसी से कोई शिकायत करनी है तो उसके बारे में तो बहुत सी बातें ऐसी बोलनी पड़ जाती हैं जिससे सामने वाले के ये समझ में आ जाए कि ये जो कह रहे हैं वो बात सही है। तो लेकिन वहाँ जाके कड़ तड़ा के मज्जन जल पाना और बट तर गए हृदय हर्षाना। वहाँ जाके जैसे ही तीर्थ में कहीं भी जावे और जाके स्नान कर ले तो आदि जो है शरीर की जो है परेशानी तो सभी वैसे ही मिट जाती है। और वहाँ बढ़ के पेड़ के नीचे पहुँच गए महाराज, देखिए। और वहाँ जाके दर्शन क्या करा गरुड़ जी ने कि वृद्ध व्यंगता आए, बूढ़े जान जवान तो सुनते ही नहीं है, घर वालों की नहीं सुनते और किसी की क्या सुनेंगे। तो वृद्ध व्यंगता आए और सुने राम के चरित्र सुहाए, रामचंद्र जी के चरित्र को सुनने के लिए आए थे। अब जब वो आए थे तो भुसुंडी महाराज ने कथा कहने शुरू करने के लिए मंगलाचरण करा होगा भुसुंडी महाराज ने, और मंगलाचरण करके और कथा कहने लगे, शुरू करना ही चाह रहे होंगे। बस उसी समय, दैट वेरी मोमेंट, उसी समय जो है गरुड़ जी महाराज उनके यहाँ पधार गए। आजकल कथाओं में खूब हो रहा है कि एक व्यासपीठ पे आसीन अच्छे वक्ता भगवान के चरित्र और कथाओं के, तो उनकी कथाओं में दूसरे वक्ता जो अपने आप में भी गण्यमान है, वहाँ जाके उस वक्ता के उत्साह को बढ़ाते हैं और उनको मान देते हैं। तो कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयऊ घरना। आवत देखि सकल खगराजा, हर सेऊ आए सहित समाजा। जैसे ही उन्होंने ये आते हुए देखा इनको गरुड़ महाराज को, तो वो जो है भुसुंडी महाराज जो है बड़े खुश हुए। और जितने श्रोता थे क्योंकि वो तो पक्षियों के राजा हैं, यहाँ कथाओं में भी तो होता है कि व्यासासन से घोषणा होती है कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी कथा में फलाने लाल जी आए हैं। इनको इसलिए उनको मान सम्मान और उनके लिए
यहाँ आके हमारी कथा में कुछ दो बात जरूर बोलें। महाराज यूट्यूब पे देखने को खूब मिलता है आजकल, जया किशोरी सब कथाओं में जाती हैं और सबके यहाँ जाने से जो मान मिलता है वो तो मान मिलता ही है, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे श्रोता वक्ता दोनों की वैल्यूएशन बढ़ जाता है। इस तरह से अति आदर तो उन्होंने देखा, तब क्या करा, अति आदर खगपति कर कीना, और जो है गरुड़ जी महाराज का जो है आदर करा। बोले महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी जो आप पधारे और स्वागत पूछी सुआसन दीना, और फिर जो है एक बढ़िया सा सुंदर सा आसन गरुड़ जी महाराज के लिए दे दिया। अब यदि वैसे हम विचार करें तो ये सब चरित्र और बातें क्या भुचुंडी महाराज मनुष्यों की भाषा में कथा बोलेंगे, गरुड़ जी महाराज संवाद करेंगे, तो कथा को अच्छी तरह से समझने के लिए ये सब ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया जाता है, जैसे वो मनुष्य रूप में हो। राम जी महाराज अयोध्या लौट के आए, बंदर भालू संग में लाए, और आके क्या हुआ कि सब लोगों ने धरे मनोहर मनुष्य शरीरा हनुदादे आदर के सब वीरा, और धरे मनोहर मनुष्य शरीरा मनुष्य शरीर धारण कर लिए। ऐसे ही यहाँ भी बिल्कुल वही लीला हुई, क्योंकि रामलीला के मंच पर जो है कौआ महाराज में एक काले कपड़े ओढ़ के और ऊपर सिर पर टोपा लगा के उसमें लंबी चोट लगा के जो भुसुंडी बन जाते। तो इस तरह ह्यूमैनिटाइजेशन हो गया उनका। और अति आदर खगपत कर कीना, स्वागत पूछ श्वासन दीना। बोले महाराज आप कुशल तो हैं। और फिर उन्होंने कहा कर पूजा समेत अनुरागा, और मधुर वचन बोले तब कागा। अब जब राजा हैं वो, तो उनका पूजन किया गया, और पूजन करके जो है बड़ी मीठी वाणी में भुसुंडी महाराज बोले नातक तारत भयऊ में, और प्रभु आयऊ तब दर्शन खगराज, और आय सुदेव सो करो अब प्रभु आयऊ के काज। महाराज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। एक सम्मान सूचक बात है कि घर में आपके कोई भी पधारे, लेकिन उसका ऐसा मान सम्मान होना चाहिए कि घर वाले को उसको ये कि महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। कभी कभी मुझे याद आ जाती है कि मेरी भी स्वभाव में कुछ ऐसी थी कि घर में कोई भी आवे तो उससे ये कहना कि भाई बड़े भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। तो वो एक दिन हमारे छोटे साड़ू घर पे आए, कुछ किसी को संग लेकर। जैसी मेरी स्वभाव था, स्वभाव के हिसाब से मैंने आदर किया और मैंने कही कि बड़े भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। ऐसा तो वो बोले कि देख लो मैंने कही थी ना तुम जाओगे, जाते ही वो सबसे पहले कहेंगे कि बड़े भाग्य हमारे जो आप पधारे। ऐसा जो है ऐसे ही यहाँ जो है इन्हीं सब कथाओं से सीख के जीवन में कोई धारण करने का नंबर आ गया था। तब जो है भुसुंडी महाराज बोले कि महाराज आप आए, आपने बड़ी कृपा करी, और प्रभु आयु के काज न रह गए आयुष देव सो करो। अब प्रभु आयु के काज आप आज्ञा करो अब मेरे लिए कि मैं क्या करूं। अब गरुड़ जी महाराज बोले, क्या बोले, सदा महाराज आप सदा से कृतार्थ रूप हो, माने दूसरों के ऊपर कृपा करते हो और अपने आप को कुछ नहीं चाहते हो किसी से। क्या मृदु वचन खगेश गरुड़ जी कह रहे हैं।
और जय के स्तुति सादर निजमुखीन में आपकी इन गुणों की चर्चा शंकर जी बाबा ने जो है मेरे को कही है, कही। इसलिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए। और तब गरुड़ जी कहते सुनो तात जय कारण आए हूँ, सो सब भयु दृष्ट पायो। महाराज आपके आश्रम में आके और दर्शन करके मैं जिस कारण से आया था वो सारी बीमारियां तो मेरी खत्म हो गई। यहाँ माया मोह सोच भ्रम सब खत्म हो गए। और आपके आश्रम को देख के मैं जो है मेरे को जो है गए मोह संशय नाना भ्रम, जो भी कुछ भी मोह संशय भ्रम लेके आया था वो सब चला गया। इसलिए महाराज उन संशय मोह की बातें तो हमें कुछ करनी धरनी नहीं है। जो बीत गया वो गया, वो खत्म हो गया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुण्य नसावन। महाराज राम जी की कथा कहो और कैसे कहो, ऐसे कथा सुनाओ महाराज कि जितना भी दुख है वो सब मिट जाए। हालांकि सोच तो सब चला गया, लेकिन वो जो सोच हुआ था उसका दुख रह गया है। तो महाराज ऐसे सुनाओ कि वो दुख भी मिट जाए। सादर तात सुनावऊं तो बार, सादर तात सुनावऊं मोई, और बार बार बिनवऊं प्रभु तोई। भुजंडी महाराज को कह रहे हैं मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु तोई, आपको बार बार कि अब राम जी की वो कथा सुनाओ जिससे कि वो जो सोच हुआ तो सोच से पैदा जो सोच हुआ वो मिट जाए। कि एक बार तो भूल हो गई भी, कोई काम करा कोई भूल हो गई, एक बार तो भूल हो गई, लेकिन ऐसी रास्ता कोई बता दे कि बोले यहाँ भूल हुई थी इसलिए अब आगे भूल नहीं होगी, तो ऐसे करना। इस तरह से सुनत गरुड़ के भुजंडी महाराज के मन में इतना उत्साह हो गया जैसे कोई हमारे घर आवे, कोई बढ़िया खाने की चीज़ परोस दें और वो कहे वाह क्या बढ़िया बनी है, तो पता लगती है कि हमारे चित्त में उत्साह इतना बढ़िया हो बढ़ जाता है कि महाराज जी और पालो देखो जी कैसी है। तो इस तरह से लाए कहे रघुपति गुनगा, और उन्होंने राम जी की कथा को कहना शुरू किया। चूँकि ये कथा सब पहले गोस्वामी जी लिख चुके, इसलिए थोड़ा सा समराइज करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए इस कथा को अब समास रूप में गोस्वामी जी ने लिखा और उसमें भगवान की सब लीलाओं का वर्णन किया। हर कथा का एक नियम है कि वक्ता को जो है कथा के समाप्ति से पूर्व पूरा चिट्ठा जिसे कहना चाहिए कि क्या क्या इस कथा में सुनाया गया, जिससे कि लोग वह भूल जाएं तो उन्हें याद आ जाए। यद्यपि हम तो उसमें के व्यक्ति हैं कि इस कान से सुनी कथा पंडाल में बैठ के और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ गोविंद की ऐसी कृपा रही कि कुछ थोड़ा सा अंश तो अपने अंदर जमा होता ही है। इसलिए कथा का सुनना कभी निष्फल नहीं जाता है। तो भुजंडी महाराज ने की कथा को समास रूप में गोस्वामी जी ने लिखा। कयो नाथ हरिचरित अनूपा अंत में लिखा है उत्तरकांड में, व्यास स्वमास और स्वमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुरूप मैंने डिटेल में और फिर शॉर्ट में कोई कमी रह गई क्या। अभी एक
जो मेरे ध्यान में आती है कि सवरे चरित्र वर्णन करने के बाद में वो जो भरद्वाज ऋषि के नहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में राम जी पधारे थे और भुसुंडी महाराज ने कथा सुनाई और भरत जी गए, तो भरत जी और वाल्मीकि ऋषि का मिलन है, वो बात समास रूप में रह गई है। क्या वो मिले थे या नहीं मिले थे, इसमें अभी कथा में करते करते कोई बुद्धि में आ जाए तो विचार करेंगे कि प्रभु भरत जी महाराज, मैंने उनसे पाठक जी से पूछी थी कि भरत जी महाराज जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, ये बात समास रूप की कथा में नहीं कही गई, तो उसका क्या कारण है। तो पाठक जी ने तो यही कहा कि नहीं कही, वो सब मुनियों के स्थान में गए, उनमें शामिल हो गए, इसलिए जो है स्पेसिफिक रूप से नहीं कही गई। क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने तो नहीं वहाँ नहीं कहना, वाल्मीकि ऋषि ने जो है जैसा भी राम जी को रहने के स्थान बताए, उन स्थानों के हिसाब से वहाँ राम जी बस रहे थे। तो भुसुंडी महाराज ने भगवान राम के चरित्र रूपी मानस का प्रथम हेतु अनुराग भवानी और रामचरित्र सर कैसी भगवानी, भगवान राम का जो चरित्र रूपी जो सरोवर है उसकी महिमा को उन्होंने कहा। और फिर कहने के बाद में क्या कही कि नारद बाबा का मोह सुनाया उन्होंने, वो पार्वती मैया वाली कथा ना सुनाई। पार्वती मैया वाली कथा के पार्वती जी को पूरे नारद कर मोह पारा और कैसे बहुरे रावण अवतारा, रावण महाराज के अवतार को। अब रावण महाराज तो राक्षस थे, लेकिन उनके संग में भी लगा दिया कैसे बहुरे रावण अवतारा, और रावण का को अवतार हुआ। कैसे अवतार हुआ? क्योंकि रावण का उद्धार भगवान के हाथों होना था और भगवान की माया से प्रेरित होके उनको शाप लगा था। इसीलिए भगवान राम के यश की चर्चा करने में जो सहायक हैं वो तो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो कैसे बहुरे रावण अवतारा, और फिर राम जी के प्रभु अवतार कथा बोलेगा,
भुसुंडी महाराज ने जो कथा सुना रहे थे, यदि उसमें कहीं कोई प्रसंग रह गया या छूट गया बताने से, तो महादेव जी ने पार्वती जी को ये कहा, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, और जो मैं तुम सन कही भवानी, जो मैंने तुमसे कही है वो सारी की सारी कथा जो है भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी को सुना दी है। बड़ा हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही होता है कि कहीं किसी की कोई बात कही और कम्युनिकेट करनी है तो भैया इतना तो मुझे ध्यान है, तो जो मैंने सारी बात कह दी, लेकिन अगर कोई बात हो सके रह गई हो तो फलाने से भी मेरे संग गया था, उससे पूछ लेना, वो बता देगा क्या है। इस तरह से जो है गरुड़ जी महाराज कहने लगे कि महाराज आपने जिस हिसाब से राम जी की कथा सुनाई और जितना वर्णन आपने किया, उससे मेरा सारा संदेह चला गया। जो पहले मैंने नहीं बताया, पहले तो मैंने कह दी कि आपके स्थान पे आया सो ही चला गया, लेकिन कथा सुन के वो संदेह भी चला गया कि वो जो पहला संदेह हुआ था वो कैसे हुआ था। दूसरा संदेह तो अलग था, पहला संदेह कि भाई ये राम जी हैं कैसे और ये क्यों हुआ मेरे को ऐसा, वो संदेह भी वो भी चल गया। भयउ राम पद नेत्र प्रसाद वाया तिलक, और मोह भयउ अति मोह प्रबंधन जन्म की चिदानंद सुंदो और राम विकल कारण कवन। ऐसा जो मेरे को मोह हुआ था, मेरे सारे मोह की सब जो है समाप्ति हो गई। यहाँ भुसुंडी महाराज की कही हुई कथा भी विश्राम होती है। गरुड़ जी उनको जो है धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में जैसे प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के भाषण के अभिभाषण प्रस्ताव का होता है, ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव की लीला अभी बाकी है, इसे कल ले लेंगे। और तब तक हरि नाम कीर्तन। की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री